16 कलाओं से युक्त चंद्र देवता और माँ लक्ष्मी और श्री सत्यनारायण भगवान का दिन माघी पूर्णिमा का आ गया है। आप जानते होंगे माघी पूर्णिमा, जिसे माघ पूर्णिमा के रूप में जाना जाता है, साल की सबसे बड़ी यह पूर्णिमा होती है। इस दिन क्या धर्म, कर्म, पुण्य, पूजा पाठ और पूर्णमासी का अगर कोई भक्तजन नया व्रत शुरू करना चाहते हैं तो पूर्णमासी का व्रत सबसे श्रेष्ठ व्रत माना जाता है। ज्योतिष दृष्टिकोण से आकलन किया जाए तो चंद्रमा मन और मस्तिष्क के कारक हैं। अगर वह अच्छी अवस्था में कुंडली में होते हैं तो व्यक्ति स्वस्थ होता है, रोग मुक्त होता है, उत्तम काया का होता है, संतान प्राप्ति, सुख सौभाग्य का उसे वरदान स्वतः ही मिल जाता है। आप सभी जानते होंगे, अगर आप कुंडली विश्लेषण कराएंगे अपनी तो वह पंडित जी आपको अगर व्रत के बारे में आप पूछेंगे कि मुझे कौन सा व्रत करना चाहिए तो वह हमेशा आपको राय देंगे कि आप पूर्णमासी का व्रत धारण करें। गुरु जी ने भी कहा है, अगर आप सुने होंगे नियमित रूप से, तो गुरु जी कहते हैं पूर्णिमा का जो व्रत होता है वह संतान प्राप्ति का सबसे अच्छा व्रत माना जाता है। अगर आप पूर्णिमा का व्रत शुरू करना चाहते हैं तो इस बार बुधवार 12 फरवरी उदया तिथि के अनुसार पूर्णमासी का व्रत किया जाएगा। महाकुंभ में जो भी तपस्वी जन 1 महीने का जो नियम लिए रहते हैं, कल्पवास का नियम लिए रहते हैं, वह अपने व्रत का, अपने नियम का इसी दिन पारण करते हैं और अपने भाग्य की रेखाओं को प्रबल करते हैं। आप सब जानते होंगे अभी कुंभ का समय चल रहा है और माघ महीने का समापन इस दिन होगा, जो कि अपने आप में अद्भुत है। पूरे माघ महीने में अगर आप कुछ भी दान पुण्य, पूजा पाठ, पितरों के निमित्त कोई कार्य नहीं किए पाए हैं या कोई भी श्रेष्ठ कार्य माघ महीने में आप नहीं कर पाए हैं तो यह सबसे अच्छा दिन है जब अपने भाग्यों की रेखाओं को आप प्रबल कर सकते हैं। किसी कारण से अगर आप माघ महीने में कोई नियम लिए हैं अपने घर पर रहकर या आप किसी भी पवित्र स्थान पर, तो इसी दिन जो है उस व्रत का पारण का यह समय होता है। इस दिन किया गया गोदान, इस दिन किया गया अन्नदान, इस दिन किया गया जलदान, इस दिन किया गया भूदान, इस दिन किया गया वस्त्रदान, इस दिन किया गया कोई भी दान लाख गुना और अश्वमेध यज्ञ के जो है फल के बराबर कहा गया है। कहा जाता है किसी श्रेष्ठ तिथि पर कोई काम किया जाए तो कभी निष्फल नहीं जाता। पूरा दिन शुभ और श्रेष्ठ है सभी धर्म, कर्म और उपायों के लिए, परंतु राहु काल का अशुभ समय आप छोड़ दीजिएगा। इस दिन राहु काल का समय दोपहर में 12 बजे से लेकर 1:30 के आसपास होने जा रहा है। तो चीज़ें नोट करते हुए चलिएगा, तभी आपको पूर्ण रूप से जानकारी मिलेगी। देखिए, फल मिलना बहुत आवश्यक है, परंतु राहु काल को आप छोड़ दीजिएगा। अन्य दिन पूरे रात्रि दिन भर में आप उपाय कर सकते हैं। अब आपको उपाय कैसे करना है सुनिएगा। जैसे कि चंद्रमा का यह दिन होता है, इस दिन या तो आप श्वेत वस्त्र धारण करें या माँ लक्ष्मी का दिन है तो लाल रंग के कपड़े धारण करें। संभव हो तो पवित्र कुंड में स्नान करने जाएं, परंतु ऐसा संभव ना हो तो आप अपने घर पर ही गंगा जल मिश्रित जल से स्नान करें, या महाकुंभ से लाया हुआ जल है तो उसे नहाने के पानी में आप हर हर गंगे, नमामि गंगे या कोई गुरु मंत्र आपने लिया है तो उसका स्मरण कर कर स्नान इत्यादि से आप निवृत्त हो जाइएगा। ठीक है। उसके बाद आप सभी को इस दिन अपने घर की रसोई में बनानी है खीर। गुरु जी कहते हैं हमेशा ही जब पूर्णमासी पड़े, आप जानते होंगे पितरों के निमित्त भी खीर का महत्व है। माता लक्ष्मी का दिन है तो खीर का अपना एक महत्व है। चावल की खीर इस दिन बनानी है आपको, जो है चावल, शक्कर और दूध की खीर बनानी है। अच्छी तरह से अपने घर की रसोई साफ सुथरी कर कर घर की रसोई में माँ अन्नपूर्णा, जो कि माँ पार्वती का स्वरूप है और घर की रसोई में पितरों का भी वासा माना जाता है, तो अपने घर की रसोई में आप सबसे पहले साफ सफाई करेंगे और वहाँ पर आप सभी को सबसे पहले लंबी बत्ती का एक दीपक लगाना चाहिए। और घर की रसोई की साफ सफाई करने के बाद आप सभी को पूर्ण जो है प्रभु का नाम मंत्र स्मरण करने के बाद विधि विधान से खीर बनानी चाहिए। खीर बनाने के बाद आप सभी कोशिश करें अपने घर के मंदिर की सफाई कर कर आप विधि विधान से वहाँ पर जो भी देवी देवता विराजमान है, जैसे कि इस दिन सत्यनारायण भगवान की पंडित जी को घर पर बुलाकर व्रत कथा करवाना या स्वयं से श्रवण करना, माघी पूर्णिमा के दिन श्री नारायण की और जो है लड्डू गोपाल की और माता लक्ष्मी की विधि विधान से पूजा करना शुभ और श्रेष्ठ फलों की प्राप्ति में सहायक होता है। आप खीर का भोग भगवान जी के निमित्त लगाएं। ओम नमो भगवते वासुदेवाय या ओम महालक्ष्मी च विद्महि विष्णु पत्नी च धीमहि तन्नो लक्ष्मी प्रचोदयात या ओम महालक्ष्मी नमो नमः, कोई से भी सरल से मंत्रों का आप जाप करें अपने घर के मंदिर में। संभव हो पूरी रात्रि और दिन दीपक लगता रहे तो यह और अधिक शुभ और श्रेष्ठ माना जाता है। खीर का भोग आप लगाएं। अगर संभव हो
हो तो इस दिन आप अपने जीवन में पुत्र प्राप्ति की कामना के तहत एक समय का भोजन, जैसा आप जानते होंगे इस दिन कई घरों में पंडित ब्राह्मण जी को आमंत्रित किया जाता है और आवश्यक रूप से भोजन कराया जाता है। ऐसा संभव ना हो तो एक जो है दोने में आपने जो भगवान जी को भोग लगा रखा है, भोग हमेशा आधे 5-10 मिनट 20 मिनट बाद उसे उठा लेना चाहिए मीठा, नहीं तो नकारात्मक ऊर्जाएं वहां पर वास करती हैं। उसको आपको किसी कन्या को दान में दे देना चाहिए पूर्णिमा के दिन, या सुहागिन महिला को दान में दे देना चाहिए। स्वयं भी थोड़ा सा खीर को आपको ग्रहण करना चाहिए। पंडित ब्राह्मण जी को भी आप सभी को अपने घर की रसोई से खीर दान में देनी चाहिए। इस दिन आपको गौ माता को खीर खिलानी है और साथ के साथ किसी कन्या को, सुहागिन महिला को, इनको आपको प्रसाद स्वरूप खीर का वितरण जरूर करना चाहिए। ऐसा करने से सुख सौभाग्य में वृद्धि होती है। गौ माता को भी पूर्णिमासी के दिन खीर खिलानी चाहिए, क्योंकि 33 कोटि देवी देवताओं का वास गौ माता में माना जाता है। इस तरह से आपको यह कार्य करने हैं। साथ के साथ आप सभी को सूर्य भगवान को जल जरूर चढ़ाना है। ऐसी मान्यता है सूर्य भगवान को जल चढ़ाने से दुर्भाग्य दूर होता है, सौभाग्य में वृद्धि होती है, कष्ट संकट पीड़ाओं से मुक्ति मिलती है। रात्रि और दिन कहा जाता है, इस दिन माता जो लक्ष्मी है वह भ्रमण करती है। इस कारण से घर के दरवाजे पर हल्दी मिश्रित जल का आपको छिड़काव करना चाहिए। आपको महालक्ष्मी के नाम से एक लंबी बत्ती का दीपक इस दिन घर के दरवाजे पर सुबह और शाम को जरूर समय लगाना है। संभव हो तो उस दीपक के अंदर आप कमल गट्टा डालते हैं, अर्थात कमल का जो पुष्प होता है, कमल का बीज होता है, तो बहुत शुभ माना जाता है। इस दिन मनोकामना कहकर आप सभी पान का एक पत्ता लेकर आएं उपाय करने के लिए। पान के पत्ते में अपनी मनोकामना कहकर आप अपनी अनामिका उंगली, अर्थात सबसे जो छोटी रिंग फिंगर होती है, उससे शहद से श्री बनाएं। अर्थात पान का पत्ता लीजिए, उसमें आप सभी को श्री लिखना है। श्री अर्थात माता लक्ष्मी का एक नाम। पान के पत्ते में आपको शहद से श्री लिखकर माता लक्ष्मी को आपको भोग लगाना है। ऐसी मान्यता है सबसे अधिक जो प्रिय भोग माता लक्ष्मी श्री नारायण को प्रिय होता है वह शहद का भोग, पान का भोग और खीर का भोग प्रिय होता है। अगर इन तीनों का आप भोग लगा देते हैं तो जीवन में जो चाहते हैं आप उसे प्राप्त कर लेते हैं। यह कार्य आपको करना है। बाद में इस प्रसाद को थोड़ा सा खीर और जो शहद है उसे पति पत्नी को जरूर से ग्रहण करना है। ऐसी मान्यता है इससे जीवन में सुख समृद्धि आती है, पुत्र पौत्र का वरदान मिलता है, रोग दोष कष्ट मिट जाते हैं। यह कार्य करें। साथ के साथ पीपल व और तुलसी में कच्चा दूध जरूर से चढ़ाएं हल्दी मिश्रित। साथ के साथ पीपल और तुलसी में आपको माता लक्ष्मी के नाम का दीपक लगाना है। बुधवार का दिन है तो श्री गणेश जी के नाम से आप गणेश जी महाराज के गले में दुर्वा घास की माला या 108 दुर्वा घास की माला ना बना सकें तो 108 जो है दुर्वा आप जरूर से चढ़ाएं। ऐसा करने से भी दुर्भाग्य दूर होता है, सुख समृद्धि धन संपदा का वरदान मिलता है और बरकत और खुशियां परिवार में बनी रहती हैं। तो इन कार्यों को आप जरूर से कीजिएगा। ज़्यादा से ज़्यादा इस दिन दान पुण्य करें, लड्डू गोपाल की सेवा करें, गौ माता की सेवा करें, साथ के साथ पंडित ब्राह्मण जी को भोजन कराएं और किसी कुंवारी लड़की को भी घर पर भोजन जरूर से कराएं। ऐसा करने से सुख सौभाग्य का वरदान मिलता है। और साथ ही गुरु जी कहते हैं इस दिन अपनी मनोकामना कहकर कोई भी आपकी कामना हो, पुत्र पौत्र का वरदान, रोग दोष कष्ट संकट पीड़ा से मुक्ति के लिए आपको चंद्रेश्वर महादेव का नाम लेकर और चंद्रमौली भगवान का नाम लेकर एक चावल का दाना, एक बेलपत्र शिवलिंग पर जरूर चढ़ाना चाहिए। सबसे पहले एक बेलपत्र चढ़ाएं, फिर एक चावल का दाना। चंद्रमौली भगवान की जय, चंद्रेश्वर महादेव की जय, ऐसा कहते हुए आपको एक जो है यह श्रेष्ठ कार्य करना है और एक दीपक शिवलिंग के सामने जरूर लगाना है। पूर्णिमासी तिथि पर गुरुजी दूसरा उपाय बताते हैं जिसमें वह कहते हैं अपने जल के लोटे में आप कमलगट्टा डालें। 5 आपको विशेष तौर पर 5 आपको जो बेलपत्र होती है, 5 बेलपत्र, एक कमलगट्टा डालकर आपको चंद्रमौली भगवान और चंद्रेश्वर महादेव का नाम लेकर शिवलिंग पर जल चढ़ाने से धन संपदा में वृद्धि होती है, पुत्र पौत्र का वरदान मिलता है और जीवन में आने वाली सभी बाधाएं अपने आप कट जाती हैं। तो आप सभी को इस श्रेष्ठ पूर्णिमा, जिसे माघी पूर्णिमा कहा जाता है, इस दिन यह कार्य भी करना है। ऐसी मान्यता है। इन सरल सरल से कार्यों से, बेलपत्र वृक्ष में कच्चा दूध और जल चढ़ाने से भोले बाबा प्रसन्न होते हैं। माँ लक्ष्मी श्री नारायण की कृपा से आपके मनोरथ निश्चित रूप से सिद्ध होते हैं। शाम के समय चंद्र देवता जब उदित हों तो आपको कच्चा दूध जल के लोटे में सफेद फूल और शक्कर डालकर चंद्र देवता को अर्घ जरूर चढ़ाना है। संतान प्राप्ति के लिए शिवलिंग पर कच्चा दूध चढ़ाना भी काफी फायदेमंद माना जाता है। तो यह कार्य करें। निश्चित रूप से जिस कामना के तहत कार्य करेंगे वह सिद्ध होगा। इस दिन आप रुई का दान कर सकते हैं, चावल का दान कर सकते हैं,
सफ़ेद वस्तु जो भी आपके पास प्राप्त हो जाए उसका आप दान करें। आपके भाग्य खुलेंगे और मनचाहा परिवार में वरदान होगा, वंश वृद्धि होगी, कष्ट संकट पीड़ा से मुक्ति मिलेगी। वीडियो उपयोगी रहती हैं तो कमेंट्स में हर हर महादेव या जय शिव शंभू लिखना ना भूलें।